My name is Tabik Laik, and this is an assignment of World Literature. We are talking about one of the greatest writer of England, Jane Austen. She lives only 41 years old and never get married. लेकिन उसकी लव स्टोरी आज भी 2 साल बाद भी फेमस है. दिस इज द स्टोरी ऑफ जैन ऑस्टन, इंग्लैंड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर. जैन ऑस्टन वॉज बॉर्न इन 16 दिसंबर इन 1775 इन हेम्पफायर, इंग्लैंड. उसके फादर जॉर्ज ऑस्टन थे जो चर्च में काम करते थे और उन्होंने जैन को एजुकेशन दी और शुरू से ही उनको बुक्स प्रोवाइड की. जैन के 7 सिबलिंग्स थे और उसकी सिस्टर थी कैसेंड्रा, जो कि उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड भी थी. बचपन से ही जैन को रीडिंग का और राइटिंग का बहुत शौक था, जो उस ज़माने की लड़कियों के हिसाब से बहुत कम था, क्योंकि उस ज़माने में इतना लड़कियों को पढ़ाई का शौक या इतना बुक्स रीडिंग कॉमन नहीं थी. जैन ऑस्टन राइटिंग एट वेरी यंग एज. टीनेज में उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, फनी स्केच लिखना स्टार्ट किए, छोटे छोटे उसने स्टोरीज लिखी पहले, जिसे उन्होंने स्टार्ट लिया. और इन अर्ली राइटिंग को जो हम कहते हैं वो कहते हैं जो वैनेलिया कहा जाता है उसको. और वो अपनी स्टोरीज जो है वो घर वालों को ज़ोर ज़ोर से सुनाती थी, और जो उसकी फर्स्ट ऑडियंस थी मतलब वो भी उनके घर वाले थे, जिन्होंने उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज उनको सुनाई, बताई और दिखाई कि भाई मैंने ये स्टोरीज लिखी हैं. और जैन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं वो मेन फोकस करते हैं लव एंड मैरिज पे, सोशल क्लास पे, वुमेन इंडिपेंडेंस पे, वुमेंस की इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे. और जो उनकी मेजर नॉवेल्स हैं उनके कुछ नाम हैं जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो आई गेस 1811 में पब्लिश हुई थी. सेकंड उनकी है प्राइड एंड प्रेजुडियूस, जो कि 1813 में थी और इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, बल्कि सब में ज़्यादा फेमस इनकी यही है. और जो थर्ड है वो है मैंसफील्ड पार्क, जो 1814 में पब्लिश हुई थी. और इनकी फोर्थ वन है एमा, जो 1815 में हुई थी. और फिफ्थ वन है नॉर्थएंगर एबे, जो 1817 में हुई थी. और जो उनकी लास्ट है वो है परसोशन, जो 1817 में पब्लिश हुई थी. जैन का जो करेक्टर था वो शुरू से बहुत फीमेल स्ट्रॉन्ग करेक्टर था उनका. शुरू से ही उनके बचपन से ये चीज़ देखी गई थी. और वो जो अपने डिसीजंस हैं वो सारे मेन डिसीजन खुद लेती थी, मतलब नॉट फैमिली उनकी, वो डिसीजन खुद लेती थी. और ये उस ज़माने के लिए बहुत बोल्ड बात मानी जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में इतना कॉमन नहीं था कुछ छोटे बच्चे या ख़ास तौर पे फीमेल्स डिसीजन लें. तो उस टाइम ये बहुत बोल्ड चीज़ थी इंग्लैंड में. ये 1800 की मैं बात कर रहा हूँ, अर्ली 1800 की, जब इन्होंने अपनी बुक्स राइटिंग लिखना शुरू की 1810 टू 1820, जो मेन इनका पीरियड है. और जैन ऑस्टिन, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो जैन ऑस्टिन जो है वो कभी भी इन्होंने मैरिड नहीं हुई वो. और एक दफ़ा उनका प्रपोजल आया था, उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया और वेरी नेगलिजेंट उन्होंने फिर उस चीज़ को मना कर दिया. तो जो इनकी पर्सनल लाइफ है वो भी इनकी जो बुक्स हैं उसने काफ़ी उनको इन्फ्लुएंस किया है, उन्होंने लिखा है. और उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी. ज़्यादा पैसे उन्होंने तो नहीं कमाए, लेकिन जो उनका टैलेंट था वो बहुत प्राइसलेस था. और एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर उनका ये भी है कि वो जो बुक्स पब्लिश करती थी उन्होंने कभी भी अपने नाम से बुक पब्लिश नहीं की. उन्होंने जो भी बुक पब्लिश की हैं वो एनिमस के नाम से ही पब्लिश की हैं. और सिर्फ वो एक लाइन लिखती थी उसमें, बाय अ लेडी, क्योंकि उस ज़माने में जो फीमेल्स राइटर थे उनको इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था, या जो फीमेल्स राइटर थे उनको इतनी 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी. तो उन्होंने अपना नेम कहीं भी लिखा, सिर्फ वो लिखती थी बाय अ लेडी. और अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं. तो जैन ऑस्टिन 18 जुलाई 1817 में उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 41 ईयर्स. या उस ज़माने के हिसाब से वो बहुत यंग एज थी. और जो उनकी डेथ की वजह थी वो लॉन्ग इलनेस थी उनकी. और जो हिस्टोरियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि उनकी जो डेथ की वजह थी वो थी एडिसन, एक डिजीज़ थी उस टाइम, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई. और जो उनको मैनचेस्टर इंग्लैंड के वहाँ पे उनको बरीड किया गया है. इन लास्ट इनके लेगेसी की बात करें तो आज जॉन ऑस्टिन इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द लेजेंड मानी जाती हैं, बल्कि लेजेंड ही मानी जाती हैं. दुनिया भर में इनकी जो लिखी हुई किताबें वो पढ़ी जाती हैं. इवन यूनिवर्सिटीज़ में इनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं. और मूवीज़ में, ड्रामाज में, टीवी में वो भी इनकी जो
लिखी हुई बुकें वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, और जो इनकी मोस्ट फेमस हैं जिन्होंने एडेप्शन की है तो वो हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा। और इन लास्ट वो इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जैन ऑस्टिन प्रूव दैट इवन अ क्वाइट वुमेन कैन चेंज लिटरेचर फॉर एवर। थैंक यू।